हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी चार्ज डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारा लेक्चर थर्ड था, ये जो हमारी EMT की सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 4 है। पहले 3 लेक्चर्स इसमें डिलीवर किए जा चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर 4 में डिस्कशन जो रहेगा वो पूरा का पूरा लीनियर चार्ज डेंसिटी का रहेगा। उसके अलावा 3 लेक्चर्स जो मैंने डिस्कस किए थे वो हमारे जो लेक्चर थे, एक लेक्चर डिस्कस किया गया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, एक लेक्चर डिस्कस किया गया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और थर्ड लेक्चर था कूलॉम्ब लॉ। तो 3 चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। चौथा जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर से कनेक्टेड है, क्योंकि थर्ड लेक्चर में बताया था कि जो हमारे कूलॉम्ब लॉ है वो केवल और केवल हमारा पॉइंट चार्ज पर अप्लाई होता है। तो जो चार्ज हमारे किसी भी केस के अंदर पॉइंट चार्ज नहीं होते हैं उन्हें हमें पहले पॉइंट चार्ज बनाना होता है, तभी हम फोर्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो कंसेप्ट है वो देखें किस तरीका से हम इसे अप्लाई करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कंसेप्ट है वो हमारा 1D का केस है। ये हमारा 1 डायमेंशन पर एप्लीकेबल होता है 1D में। और साथ साथ इसे जब हम डिफाइन करते हैं 1 डायमेंशन के साथ साथ ये भी याद रखें कि इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इसको जो डिफाइन करते हैं लैम्डा को, इसको लैम्डा से दिखाते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, LCD। जो इसकी डेफिनेशंस है लीनियर चार्ज डेंसिटी की वो हम लेके चलते हैं लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dx। ये हमारी सिंपल डेफिनेशंस होती है इसकी। एक इस तरीका से हम बॉडी ले सकते हैं, ये चार्ज लॉड है, इसका छोटा सा हिस्सा ले लें, इसके अंदर चार्ज ले लें dq और इसकी जो लेंथ है उसे ले लें dx। जो इसका लैम्डा डिफाइन होगा वो हमारा होगा लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dx। चार्ज dq है इसके अंदर, छोटा सा सेगमेंट हमने जो लिया है, और dx इसकी जो है वो लेंथ है। तो लैम्डा हमारा हो गया dq अपॉन dx। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर टुकड़ों में dq और dx में, जैसे ये dx हिस्सा दिया है इसमें dq चार्ज है, अगले वाले में dx हिस्से में dq चार्ज है, उससे अगले वाले में dq चार्ज है। तो अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रॉड में तो उसको कहते हैं कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमारा पूरा का पूरा इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इस पूरे के अंदर हम चार्ज q दे लें पूरी रॉड के अंदर और इसकी पूरी की पूरी लेंथ को L ले लें, तो लैम्डा को डिफाइन करेंगे वो dq अपॉन dx, तो इसके छोटे से पोर्शन के लिए, और पूरे हिस्से के लिए हम कैसे डिफाइन कर देंगे कि इसका q उसको लिख देंगे q अपॉन l। इस तरीके से इसे लिख लें, q अपॉन l का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑब्जर्व की जाती है। और अगर हम इसे देखें कि इसकी यूनिट और डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करें, ये q जो होगा उसे हम लेंगे कूलॉम्ब में और लेंथ को लेंगे मीटर में। तो कूलॉम्ब पर मीटर इसकी जो है वो डायमेंशन होगी। तो कूलॉम्ब को जो हम लेके चलते हैं q बराबर IT से, तो q तो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन होता है q का होता है IT, और लेंथ को L से लेंगे, I को मीजर करेंगे एम्पियर में, और T को जो मीजर करेंगे वो टाइम में T, और L ऊपर आएगा पावर -1। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी 80L-1, जहाँ A एम्पियर को डिनोट कर रहा है क्योंकि करंट जो किसमें मीजर की जाती है एम्पियर में, A से दिखाते हैं उसे, और टाइम को T से दिखाएंगे, और L को जो लेंथ को ऊपर पावर में लेके जाएंगे तो ये हमारा L-1 बन जाएगा। तो जो इसकी डायमेंशन होती है वो हमारी होती है 80L-1। तो 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये 1 डायमेंशन कंसेप्ट है क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि केवल और केवल इसमें जो डायमेंशन कंसीडर की गई है वो हमारी 1D कंसीडर की गई है। अब इस पे क्वेश्चन हम किस तरीका से लेकर चले कि अगर हमारा एक चार्ज है Q0 है, अप्लाइड में पढ़ाएंगे थोड़ा सा काम इसमें, और ये चार्ज है हमारा कैश चार्ज, दिस इज कैश चार्ज। अगर हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है, ये सेंटर ले लें इसका रॉड का, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको R ले लें, जो हमारा चार्ज Q0 तक की डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है R है।
अगर अब हमसे पूछता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स बताएं, इसमें ये चार्ज, इसमें पूरे पर जो फैला हुआ चार्ज है वो क्यू है, लेंथ इसकी एल है, और कहता है कि इन दोनों के बीच में हमें फोर्स बताना है, कितना कूलम फोर्स इसमें काम करेगा। क्योंकि चार्ज है, दो तरीका के चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है रोड में, और ये चार्ज दोनों के पॉइंट चार्ज है गैस चार्ज का। इन दोनों के बीच में फोर्स पूछता है कि आप फोर्स बताएं, फोर्स इसमें कितना होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कम्युनिटी दुनिया में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है जो पूछा जाता है लगातार। तो सेंटर से डिस्टेंस आर ली गई है, तो इसमें क्या करें, इसको छोटा सा हिस्सा इसका ले लें, ये मैंने थोड़ा दिखा भी रखा है कि ये हमारा डी चार्ज है, डी एक्सिस की जो हमारी लेंथ है, तो लेंथ हमारा यहाँ से हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू हमारा किस तरीका से कैलकुलेट हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा इंटू डी एक्स। इसी डेफिनेशन को यूज करें, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स। तो ये छोटा सा जो पोर्शन है इसके इसमें जो चार्ज होगा वो डी क्यू वो लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर होगा। डी एक्स यहाँ पे लेंथ है। अब इन दोनों के बीच में अब ये चार्ज जो हमारा डी क्यू है पॉइंट चार्ज हो गया, तो इस पॉइंट चार्ज से यहाँ से जो ये हिस्सा है, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी मेजर कर लें, और ये डिस्टेंस मान लें कुछ देर के लिए एक्स, ये एक्स ले लें। तो इन दोनों के बीच में क्यू नॉट के बीच में और इस डी क्यू के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको डी एफ कहते हैं। तो डी एफ की वैल्यू कूलम्स लॉ से कितनी हो जाएगी बच्चों, डी एफ हमारा हो जाएगा 1/4πε0। डी एफ वो फोर्स है जो डी क्यू और क्यू नॉट के बीच में एक्ट कर रहा है। तो कूलम्स लॉ से क्या कहेंगे, डी एफ की वैल्यू को, जो छोटा सा फोर्स है वो होगा डी एफ इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू इनटू जो चार्ज है टेस्ट चार्ज वो क्यू नॉट है, और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी क्यू और क्यू नॉट के बीच में यहाँ से देखें वो एक्स ले रखी है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर करना है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स लगता है वो 1/4πε0, एक चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज अपॉन उन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये लिखा गया 1/4πε0, डी क्यू यहाँ पर चार्ज है ये, और ये डी क्यू हो गया, ये चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, तो ये क्यू नॉट हो गया, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की जो लिया हमने वो एक्स लिए, तो डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी लेंगे, डी क्यू हमारा है तो लैम्डा इंटू डी एक्स, यहाँ से हमारा डी एफ की जो वैल्यू है वो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी 1/4πε0, और डी क्यू को लेते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू को यहाँ से ले लें, डी क्यू बराबर है लैम्डा डी एक्स, जो डेफिनेशन है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वहीं से लिया लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू सिंपली लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगी, जो यहाँ पर पुट कर दिए। उसके बाद क्या करें, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले आए, इंटीग्रेट करें क्यू नॉट लैम्डा अपॉन 4πε0, और ये हमारा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, एक्स क्या वेरिएबल है, एक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ और होगी। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि इनके बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। तो अब हमें एक्स की लिमिट चाहिए, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज दो तरीका से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है कंटीन्यूअस और एक होता है हमारा डिस्क्रीट। तो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस पूरे में चार्ज लगातार फैल रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉइंट चार्ज अलग अलग पॉइंटों पे रखे जाए तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो हमें एक्स की लिमिट चाहिए। देखिए कि एक्स की लिमिट हम क्या लें, ये पूरी रॉड कवर करनी है हमें, जो इस पूरी रॉड के कारण यहाँ पे हमें फोर्स पता चले। तो यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसकी डिस्टेंस है हमारी आर, तो यहाँ तक की हमें डिस्टेंस चाहिए। ये तो हमारी एक्स की लोअर लिमिट होगी, और ये हमारी ये हमें चाहिए। यहाँ पे एक्स कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है l/2, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी आर, इस बोला
यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है L/2, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस L/2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर तक की डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L/2 इसमें और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो x की कितनी हो जाएगी? R प्लस L/2। तो ये पूरी रोड के लिए x की लिमिट क्या रखी जानी चाहिए? R माइनस L/2 से लेके R प्लस L/2। लोअर लिमिट R माइनस L/2 जो इस पॉइंट को कवर करती हुई है, और इस पॉइंट तक को कवर करती हुई अपर लिमिट R प्लस L/2। तो x की लिमिट ले लें यहाँ से। अब इसको सॉल्व करें। यहाँ से वैल्यू क्या हमें मिलेगी? Q0, ये हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। Q0 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिमिट हमारी dx अपॉन x स्क्वायर में देखें, ये x की पावर -2 dx हो जाएगा, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर ऐड कर देते हैं और नीचे भी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम सब बात देखें एक इंटीग्रेशन से कि x की पावर n dx की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से हमारी ये जो वैल्यू है वो हमारी मिलेगी -1 अपॉन x, और यहाँ पे वैल्यू रख दें R माइनस L/2 और R प्लस L/2। dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। -2 + 1 जो बनेगा वो -1 बन जाएगा, और ऊपर से x की पावर -1 आएगी, तो ये इंटीग्रेशन -1 अपॉन x होगा। सॉल्व करें इसे, इक्वल टू Q0 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू रख दें -1 अपॉन R प्लस L/2, ये माइनस तो है, R प्लस L/2 यहाँ x की जगह रख दें, फिर ये रखें और माइनस एक साइन भी आएगा, तो +1 अपॉन R माइनस L/2। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस x की जो लिमिट है अपर लिमिट उसे यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट रखोगे ये वाली, अब माइनस एक ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस हो गया 1 अपॉन R माइनस L/2। ये वैल्यू हमारे क्या आ गई बच्चों? इक्वल टू Q0 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ले लें R स्क्वायर R माइनस L/2 और R प्लस L/2 यहाँ कॉमन निकाल दें, तो R प्लस L/2 यहाँ से ये आ जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी -R प्लस L/2, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, क्योंकि R प्लस L/2 से R प्लस L/2 हटेगा, यहाँ से R माइनस L/2 बचेगा और एक माइनस साइन आ जाएगा, तो ये -R प्लस L/2, और R माइनस L/2 से R माइनस L/2 का कैंसिल आउट होकर R प्लस L/2 बचेगा, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा +R प्लस L/2। देखें यहाँ से क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी, -R से +R, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स जो हमें मिलेगा, अभी dF नहीं मिलेगा, कहां से फोर्स शुरू हो गया मिलना हमें? जैसे हमने इंटीग्रेट कर दिया तब फोर्स मिल जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स के लिए हमने जैसे इंटीग्रेट किया है तो नेट फोर्स, dF का भी तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो dF का जब दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे तो dF का इंटीग्रेशन f रहेगा, यह इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? f हमारा आ गया इक्वल टू Q0 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखें बाकी क्या मिला, L/2 और L/2 ऐड होकर क्या बन जाएंगे? L अपॉन R स्क्वायर माइनस
यहाँ से देखें लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी है, क्यू अपॉन एल। लैम्डा को अगर हम कांस्टेंट माने तो लैम्डा हमारा कितना है, क्यू अपॉन एल। तो यहाँ पर क्यू नॉट और यहाँ से क्यू अपॉन एल वैल्यू पुट करें इनटू एल। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्यू अपॉन एल, 4 पर निकले। लैम्डा को यहाँ पर क्या मानना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। ये आंसर है। तो फोर्स की वैल्यू जो यहां से ऑब्टेन होगी वो होगी हमारी क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइड में। अगर ऐसे ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन से, इसको ब्रैकेट में क्लोज भी कर देना, इस फॉर्मूले को एफ का एक्सप्रेशन इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लें, इसका हुआ है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर की दुनिया में पूछा जाता है ये एक्सप्रेशंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट भी है। अब हमें इसमें समझना क्या है, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको समझें। कि अगर हमारा आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 से बहुत ज्यादा है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 से बहुत ज्यादा कब होगा, जब ये क्यू नॉट बहुत ज्यादा दूर हो गई इससे, जब ये चार्ज एस चार्ज बहुत दूर होगा और एल हमारा कम हो, ये रॉड जो है छोटी हो, तब आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हमारी कंडीशन लगती है कि आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर बाई 4 के मुकाबले ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इस टर्म को इग्नोर कर देंगे। जब आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 से बहुत ज्यादा हो गया तो इस टर्म की वैल्यू कम रहेगी, ये हमारा ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। तो फोर्स की वैल्यू ऐसे केस में क्या आ गई बच्चों, फोर्स हमें सिंपली मिल जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसको एक्सप्रेशन को आप समझ रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन कूलम्ब लॉ ही है कि अगर दो चार्ज क्यू नॉट और क्यू एक डिस्टेंस आर पर ज्यादा दूर हों तो कूलम्ब लॉ ये अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक केस हमने अप्लाई किया इसमें रॉड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगी। और वो क्यों होने लगा कि जब ये दूर हो जाएगा बहुत तो ये रॉड, क्योंकि तुम आर स्क्वायर को एल स्क्वायर बाई 4 के मुकाबले ज्यादा भी कर रहे तो क्या होगा, ये टर्म बहुत छोटी होगी, मींस लेंथ कम होगी, और आर स्क्वायर ज्यादा है तो ये पॉइंट जो क्यू नॉट है वो दूर होगा। ये चार्ज भी दूर से देखने पे इसके लिए, कौन से चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, रात की समय अगर हम सफर करते हैं और कोई ट्यूब लाइट है आपकी, जिस भी आप गाड़ी के साथ सफर कर रहे हैं, जब आप उस गाड़ी के पास से देखेंगे तो ट्यूब लाइट, नजदीक में से देखेंगे तो ट्यूब लाइट दिखाई देगी। और जब वो, अगर आप बस यात्रा कर रहे हैं या कार में हैं या किसी और चीज से देखें, और जब उसे दूर से जाकर देखेंगे तो रॉड एक छोटे से पॉइंट की तरह काम करेगी, और तब आपको रॉड एक पॉइंट जो है उसकी तरह, पॉइंट लाइट की तरह, पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करती नजर आएगी। ये हमें पता चलता है कि दूर से जाने पर एक रॉड पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करती है, चार्ज में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, और यही हम यहाँ पर पा रहे हैं, यही रिजल्ट हमें यहाँ से ऑब्टेन होगा। तो बताएं ये बात समझ आई या नहीं आई। इसी में क्वेश्चंस में ऐसा कर सकता है कि यहाँ से डिस्टेंस आर मान ली गई, हो सकता है डिस्टेंस को आर यहाँ से ले ले, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो अगर इस पॉइंट से ले लेता है आर तो फिर आप एक्स की जो लिमिट है, अगर इस पॉइंट से आर लेता है तो एक्स की लिमिट को फिर आर से आर प्लस एन तक ले जाएंगे।
जैसे क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके देखें और मुझे आंसर बताएं। जैसे हमारा क्या था, अभी हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे वो कर रहे थे सेंटर से ली थी डिस्टेंस आर। अगर डिस्टेंस आर क्यू नॉट की कहां से ली जाए, एक साइड से, और पूछता है कि फोर्स निकालिए इसके बीच में और इसके बीच में। तो पहले क्या करेंगे, छोटा सा चार्ज यहां से ले लेंगे डी क्यू, और इस डी क्यू के कारण इस पर फोर्स लगा निकाल लेंगे 1/4 डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। और एक्स की लिमिट कहां से कहां तक ले जाएंगे, एक्स बराबर आर से आर प्लस एन तक। यहाँ पे अभी ऑब्जर्वेशन कहां से था, सेंटर से। आर कहां से मीजर किया गया था, सेंटर से। और यहाँ आर कहां से मीजर किया जा रहा है, एक साइड से। तो यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, अगर एक्स की लिमिट, सॉल्यूशन तो ऐसे जाएगा। अब एक्स की लिमिट हमारी जो यहाँ पे इस पॉइंट पर आर हो जाएगी और इस पॉइंट के ऊपर आर प्लस एल हो जाएगी। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे, एक्स बराबर आर टू आर प्लस एल। तो बताइए ये बात आती है समझ में, नहीं आती? लीनियर चार्ज डेंसिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा था। आगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी इसी वीडियो में कवर करूंगा कुछ और अप्लाइड क्वेश्चंस। फिर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद अगले कंसेप्ट में किसमें जाएंगे, 2D में, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में और जो क्वेश्चंस हैं इस तरीका से बनते हैं कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर कि लैम्डा वेरिएबल हो। वेरिएबल लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा कोई फंक्शन हो एक्स का। जैसे आपसे क्वेश्चन कहता है, देखें जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कंडीशन में कि यहाँ लैम्डा एक्स की जो वैल्यू है वो लैम्डा नॉट एक्स अपॉन एल है। लैम्डा एक्स कितना है, ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट एक्स अपॉन एल। कहता नेट चार्ज निकालिए, क्या होगा। रोड में रोड की लेंथ दे दी कि रोड की लेंथ एल है, लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, dq को लिखेंगे dq इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, x की लिमिट क्या लेंगे, जब डॉट लेंथ एल की है तो x की लिमिट 0 से एल तक जाएगी। x की लिमिट क्या ले लेंगे, 0 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट अपॉन एल, और x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट एल अपॉन, दैट विल बी द आंसर। इस पे अप्लाई क्वेश्चंस की भरमार रहती है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है, ये वाला कंसेप्ट समझ लिया है, तो इससे क्वेश्चंस काफी मिलते हैं। जहां हमें लैम्डा फंक्शन देता है और चार्ज पूछता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि इसी क्वेश्चन को इस पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैम्डा की वैल्यू ऐसे वैरी कर रही है, x बराबर 0 से लेके x बराबर l/2 तक चार्ज q1 है, और x बराबर l/2 से x बराबर l तक चार्ज q2 है। कहता है q1 अपॉन q2 की वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे, x बराबर 0 से लेकर l तक l/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे इसे, और इंटीग्रेट करके उसको q1 कह देंगे, और l/2 से लेकर l तक इंटीग्रेट कर देंगे इसे, वहां पे चार्ज क्या ले लेंगे, q2, और फिर दोनों को आपस में डिवाइड करके क्या करेंगे, q1 अपॉन q2 कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए करके सॉल्व इस क्वेश्चन को भी देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को q1 के लिए अब क्या कर देंगे, 0 से l/2 इंटीग्रेट कर देंगे, फिर यहाँ से सॉल्यूशन देख लेंगे कैसे इसको बढ़ाएंगे आगे। ये हमारा आ जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन एल, और एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटीग्रेशन,
एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको लिमिट को ले लेंगे 0 से l बाई 2। क्वेश्चन बना दिया मैंने नया, x बराबर 0 से x बराबर l बाई 2 तक चार्ज q1 स्टोर है, x बराबर l बाई 2 से x बराबर n तक चार्ज q2 स्टोर है। तो कहता है q1 अपॉन q2 कैलकुलेट करें। क्या करेंगे, q1 के लिए 0 से l बाई 2 इंटीग्रेशन लिमिट लगा देंगे, और q2 के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे बच्चों, l बाई 2 से l, और दोनों की वैल्यू को सॉल्व करके फिर क्या कर देंगे, q1 अपॉन q2 को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए होमवर्क में सॉल्व करके देखना, इसे अच्छा क्वेश्चन है काफी। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें देख बताएं मुझे कहाँ आपको दिक्कत आई। ये क्वेश्चन पॉइंट चार्ज का समझ आया, पॉइंट चार्ज कैसे बनाया हमने, और क्वेश्चन इस पे उस तरीका के भी आते हैं। एक तरीका की वैरायटी और भी बताई देता हूँ, एक वैरायटी और भी आती है, मैं इसे रब कर रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे लेक्चर का। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस पर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इसको रॉड को क्या बना देता है, रिंग बना देता है। कोई समझता है रिंग कैसे बनती है? हाँ जी, अगर हम रिंग बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? एक वायर ले लें और वायर को क्या करें, सर्किल में मोड़ दें, उसे क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगा। तो ये बच्चों प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस करता हूँ, ये कैसी हैं, कार्टेशियन प्रॉब्लम्स हैं, है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके तुरंत बाद ही, ये हमारी एक प्रॉब्लम थी जो हम किसमें सॉल्व कर रहे थे, कार्टेशियन में। ये प्रॉब्लम्स किसमें सॉल्व की हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स वेरिएबल है। और जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा उसमें क्या करूंगा, इसके जस्ट अगली वाली वीडियो में ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है ये एक्स में ही दे, इसे हम वाई में भी दे सकते थे। अगर हमने एक्स ऐसे रखी थी तो एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा, और अगर रोड को हम ऐसे रख देंगे तो वाई वेरिएबल हो जाएगा, और रोड को अगर ऐसे रख देंगे तो जेड वेरिएबल हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन प्रॉब्लम्स थी। अब हम आगे जो लेंगे वो लेंगे जो फंक्शंस हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट वाली में, उसमें जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो लेके चलेंगे जब हमारा वेरिएबल जो होगा थीटा होगा और प्रॉब्लम्स रिंग बेस होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।